20 साल से हम पंचायत सत्ता के बाहर हैं। हरीश चौधरी जी आए हैं, जीतू पटवारी जी उनके साथ आए हैं। पहली बार बहुत दिन बाद कौनो AICC के जनरल सेक्रेटरी हन दौड़ा की हन को नहीं आवता। रीवा जिला सतना जिला के नाम सुना थे तो इसमें बुखार आ जाए। माफी चाहते हैं हम बहुत जनन से कहें कि भाई हमारे यहाँ दौड़ा कर ले, कहीं नहीं साहब हमें इंदौर जाना है, कहा कि जीतू पटवारी हरे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ गरीबी है, यहाँ को आओ। और यह सतना जिला से हम चुनाव लड़े रहे और यहाँ जितने जने बैठे उन जाना थे कि को हमें चुनाव हरवाएं। हम वो में बात नहीं जाए चाहे, वो पुरान हो गए, इतिहास हो गया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और बिंद के कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अजय सिंह राहुल के बीच बार पलटवार चल रहा है, सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है। लेकिन आपको बता दें, भले ये दोनों बड़े नेता राजनीतिक विरोधी हों, बयान कुछ भी देते हों, लेकिन जब चुनाव का समय आता है ये दोनों ही गोटियां बिठाते हैं अपनी अपनी पार्टी से, किसको टिकट दिलवानी है, किसको टिकट नहीं दिलवानी। ये भी कहा जाता है कि इन दोनों की आपसी साठगांठ रहती है कि किस नेता को चुनाव जिताना है और किसको हरवाना है। खासकर इस बार के हुए विधानसभा चुनावों में ये देखा गया है। वैसे भी अजय सिंह राहुल और राजेंद्र शुक्ला जी कभी भी एक दूसरे के खिलाफ ऐसा कोई भी बयान नहीं देते हैं जो कि पर्सनली रूप से किसी एक को भी इफेक्ट करे। राजनीति की बात अलग है, राजनीतिक बयानबाजी तो चलती ही रहती है। कांग्रेस पार्टी पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने मऊगंज हिंसा पर भी सवाल उठाए हैं। विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने इसके बारे में भी चर्चा की। मऊगंज में घटना हुई, यदि पहले आप कार्रवाई कर लेते तो मऊगंज में उस तरह की घटना नहीं होती। एक विधायक के साथ ऐसी बात हो रही है और आप कह रहे हैं कि मनोबल गिर रहा है। तो वहीं उन्होंने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की कार्य प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए। ये आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, रीवा जिला के विधायक है, रीवा शहर, इनका राजनीति मामला है। हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि राजनीति मामला युवा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के पद हम दिलवाए। आज उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग के बहुत बड़ा गमला है उनके पास है, लेकिन स्वास्थ्य की हालत क्या है आज के अखबार पढ़ ले, मात्र दर और बच्चन के दर यदि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कमजोर है वो तो रीवा। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, सीधी विधायक रीति पाठक ने तो यहां तक कह दिया कि स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा जिनको दिया गया है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। खासकर सीधी के विकास में, सीधी के डेवलपमेंट के लिए तो वो कुछ कर ही नहीं रहे, केवल वो रीवा के लिए ही काम किए जा रहे हैं। और अपने आप को वो बेचारी भी बता रहे थे कि हम सीधी वाले बेचारे हैं, यहाँ तो अभी रेल भी नहीं पहुंची है और रीवा में देखिए वायुयान चलने लग गई है। इसके जवाब में राजेंद्र शुक्ला जी ने कहा कि हर 150 किलोमीटर में एयरपोर्ट तो बन नहीं सकता, किसी भी संभागीय मुख्यालय में एक ही एयरपोर्ट हो सकता है। तो वो ये केंद्र की योजना है, ये राज्य सरकार की योजना है, इसमें उन्होंने पर्सनली कुछ ऐसा किया नहीं है। सीधी की विधायक रीति पाठक ने रीवा और सीधी का एक तुलनात्मक मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए रीवा किस तरह से विकास कर रहा है, लेकिन सीधी वाले यहाँ अभी बेचारे पड़े हुए हैं, यहाँ कोई रेलवे स्टेशन नहीं, ट्रेन तक का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। अभी तक हमारे यहाँ ट्रेन भी नहीं पहुँच पाई है और बगल के जिले में तो आप जैसे आदरणीय जनप्रतिनिधि ने तो वो शुरू कर दिया अपना वायुयान सेवा, लेकिन हम लोग तो वैसे ही बैठे हैं बेचारे बन के। रीवा के लिए जिस तरह से आपने चिंता की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि सीधी के साथ पूरे मध्य प्रदेश की चिंता स्वास्थ्य विभाग के विषय में आपके माध्यम से होना है। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो उनकी जो उड्डयन की जो नीति है उसमें 200 किलोमीटर पे ही एयरपोर्ट बन सकता है। तो संभागीय मुख्यालय में एयरपोर्ट यदि बना है तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बना, आपके लिए भी बना है। आप उसका पूरा उपयोग करिए। दो प्लेन चल रहे हैं भोपाल से रीवा और तीसरा रीवा से इंदौर चलने वाला है 72 सीटर वाला। तो ये सब आप ही लोग के लिए किया जा रहा है। एक बार इनको बैठा के ले जाइए। परसों हमें जाना है, परसों आपका टिकट करा लेते हैं। और अब कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल, उन्होंने तो राजेंद्र शुक्ला के लिए यह भी कह दिया कि राजनीति में उनको लाने वाले वो स्वयं हैं। अगर वो राजनीति में नहीं लाते तो आज राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री नहीं बने होते।
और उनका उप मुख्यमंत्री बनना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय में वो ऐसा काम कर नहीं रहे हैं जिससे कि लोगों को लाभ हो। कीजिए आज उप मुख्यमंत्री है, कीजिए आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, रीवा जिला के विधायक है, रीवा शहर, इनका राजनीति मामला है। हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि राजनीति मामला युवक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के पद हम दिलवाए, आज उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग के बहुत बड़ा जमला है उनके पास है, लेकिन स्वास्थ्य की हालत क्या है आज के अखबार पढ़ ले, मात्र दर और बच्चन के दर यदि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कमजोर है वो तो रीवा। ऐसे में राजेंद्र शुक्ला ने उनका जवाब दिया, पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं का जो बयान है ना वो दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस पार्टी इसीलिए रसातल में जा रही है कि क्योंकि ऐसे नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अजय सिंह राहुल ने आज तक अपने राजनीतिक जीवन में क्या किया, एक पुलिया भी नहीं बनवा पाए हैं जो कि उनके चुरहट विधानसभा क्षेत्र में है। दूसरी बात, वो उन्हीं के द्वारा बनाए हुए बीजेपी शासनकाल में बनाए गए टनल से ही आना जाना उनका होता है। इस तरीके के बयानबाजी चल रही है। अजय सिंह राहुल ने ये कहा आपको राजनीति में वो लाए हैं और उनका दुर्भाग्य है कि वो आपको लाए हैं। इतने वरिष्ठ नेता होने के बावजूद इतना हास्यास्पद बयान देना, जिन्होंने विंध्य क्षेत्र की दुर्गति कर दी, सीधी वो जाते हैं तो सुरंग हमने बनाई है, तो एक चुरहट में छोटी पुल थी उसको वो बड़ा नहीं कर पाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो विकास की न तो इन लोगों की सोच है और न ही विकास के प्रति को ध्यान में रख के लोग राजनीति कर रहे हैं। इसी प्रकार के बयानबाजी करना से ही लगातार कांग्रेस रसातल में जा रही है।